स्वागत है सॉफ्ट अर्थ के इस पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे पर्यावरण इतिहास के महत्वपूर्ण विषय पर। सॉफ्ट अर्थ पॉडकास्ट चैनल पर कई हिंदी भाषी लोगों की यह डिमांड रही कि मैं हिंदी में पर्यावरण इतिहास के विषयों पर भी आपसे चर्चा करूं। मैंने हिंदी में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पिछले कई वर्षों से महसूस की है, परंतु हिंदी भाषी लोगों के लिए पर्यावरण इतिहास पर अब भी पुस्तक पाना बड़ा मुश्किल सा रहा है। जबकि मैं हमेशा से यह कहता रहा हूं कि समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हिंदी में मौलिक शोध कार्य जो है वो नहीं हो सकता, यानी रिसर्च नहीं हो सकता है। हिंदी में अगर कहा जाए तो भाषागत वो सारी खूबियां हैं, फिर भी हम ऐसा कैसे कहते हैं कि हिंदी में मौलिक शोध कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि हिंदी भाषी जो छात्र हैं वो उतने ही टैलेंटेड होते हैं जितना एक अंग्रेजी भाषी छात्र होता है। और मेरा हमेशा से अपने शोधार्थियों से अनुरोध रहता है कि वे अपनी मातृभाषा में, जिसमें वे बहुत ही सहज हैं, उसी में अपना शोध कार्य करें। ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि शोध जो है वो भाषा से अलग टैलेंट है, यानी शोध करना एक अलग विधा है और उसको अपनी भाषा में लिखना एक अलग विधा है। तो ये जरूरी होता है कि अगर आप शोध की ट्रेनिंग ले रहे हैं किसी खास विषय पर, तो जो आपकी सहज भाषा है, जिसमें आप सहज हैं, उसी भाषा में अपने शोध कार्य को करें। ये भी जरूरी है क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र देश का, ये केवल हिंदी के लिए ही नहीं है, कई अन्य क्षेत्रों में अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में लोगों की समझ है। और मेरा मानना है कि जो मौलिक शोध कार्य है उन्हीं रीजनल लैंग्वेजेस में हो या हिंदी भाषा में हो जिसमें विद्यार्थी सहज है, उसमें होना चाहिए। जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, वह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हमें यह भी जानना पड़ेगा कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा इसलिए बनी है क्योंकि तमाम जो बड़ी भाषाएं रही हैं उसमें जो शोध कार्य हुआ है उसका अनुवाद अंग्रेजी में हो पाया है। यह अंग्रेजी की एक खूबी हो सकती है, परंतु यह हमारे लिए कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। या यूं कहें कि अंग्रेजी में ही शोध कार्य करें और हिंदी में नहीं करें, क्योंकि हमारा शोध जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचेगा, यह गलतफहमी है। क्योंकि किसी रीजनल लैंग्वेज में या हिंदी में कोई शोध कार्य अगर बहुत अच्छा है तो उसको लोग अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। फक्र कीजिए कि हिंदी के शोध कार्यों का भी अनुवाद अंग्रेजी में होने लगेगा, तो फिर धीरे धीरे जो भाषा जिसमें छात्र और शोधार्थी सहज हैं, उसमें अपने शोध को करने लगेंगे।